हेलो एवरीवन, वीडियो को गलती से भी मिस मत करना क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर 2 का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि स्टूडेंट्स को याद करने में बहुत परेशानी होती है और उनके एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन हम इस टॉपिक को वेरी इजी ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे जिससे आप इसे कभी भी भूल नहीं सकोगे। आपके एग्जाम में मार्क्स कन्फर्म आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के रिएक्शंस, यानी एसिड और बेस के रिएक्शंस, जिनको आप लोग अच्छे से याद कर नहीं पाते हो। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम इनको ट्रिक्स के माध्यम से सीखेंगे जिससे आप इन्हें कभी भूलेंगे नहीं। आप इस वीडियो को 1 मिनट भी मिस मत करना। अगर आपने 1 मिनट भी इस वीडियो को मिस किया तो आप इनको नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेज विद मेटल्स, यानी फर्स्ट जानेंगे हम कि जो एसिड्स हैं और बेस हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, किस प्रकार और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो देखिए, एसिड या बेस मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर रिएक्शन के तौर पर देखें हम तो HCl एक एसिड है, जो कैसा एसिड है मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकंड, जिंक, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 का फॉर्मेशन करता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलती है। यानी कि एसिड की जब मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो देखिए, एसिड यहाँ पे ये हो गया HCl एंड मेटल हो गया जिंक। प्रोडक्ट साइड फॉर्म हो रहा है साल्ट, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो चलिए इसको हम ट्रिक से जानते हैं जिससे कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। तो इसके लिए ट्रिक है, हकल ने जैन के साथ मिलकर जंकल को हटाया। ठीक है, इसके लिए क्या ट्रिक है, हकल ने जैन के साथ मिलकर जंकल को हटाया। तो इससे कैसे याद रखेंगे इसको, हकल से याद रखना HCl यानी HCl, हकल ने जैन से याद रखना जिंक के साथ मिलकर जंकल से याद रखना ZnCl2 को हटाया से याद रखना S से हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस को हटाया, बाहर निकाल दिया। तो ये थी एक अच्छी ट्रिक जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन, जो किसके साथ है, बेस के साथ है। यानी कि बेस के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्शन करता है। देखिए, ये NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, मेटल के साथ करा रहे हैं। तो देखिए, NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन जब मेटल के साथ कराई जाती है, यानी जिंक के साथ कराई जाती है, तो प्रोडक्ट में सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है Na2ZnO2। ठीक है, याद रखना ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है। प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, यानी उसी की तरह हो रहा है जैसे पहली वाली रिएक्शन थी, बस यहाँ पे क्या ले लिया है हमने, बेस ले लिया है। तो देखिए, बेस मेटल के साथ मिलकर साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, ये मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है और सोडियम जिंकेट जो कि एक साल्ट है उसका फॉर्मेशन कर रहा है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसको भी हम एक बहुत बेहतरीन ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो देखिए कौन सी ट्रिक है, वो ट्रिक है, नाहो जैन ना जाओ हमें छोड़कर। ठीक है, नाहो जैन ना जाओ हमें छोड़कर। इससे कैसे याद रखेंगे, नाहो से याद रखना NaOH, नाहो जैन से याद रखना जिंक, ना जाओ हमें छोड़कर, ना जाओ से याद रखना ना जाओ। ठीक है, ना जाओ, हमें छोड़कर, हमें से याद रखना S से हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस हमें छोड़कर जा रही है। इससे याद रखना कि इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो आपको ये रिएक्शन कैसी लग रही हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, ये बहुत ही मेहनत से हमने आपके लिए तैयार किए हैं। तो देखिए,
सेकंड बात करेंगे हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। यानी कि पहले तो रिएक्शन कराई थी हमने एसिड्स और बेस की, किसके साथ, मेटल के साथ। तो ये फॉर्म हो रहा था, क्या फॉर्म हो रहा था, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब रिएक्शन कराएंगे हम एसिड्स की किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट से याद रखना कि जिसमें CO3 मौजूद हो, और बाइकार्बोनेट से याद रखना कि जिसमें HCO3 मौजूद हो। यानी कि जैसे कि यदि ओनली कार्बोनेट है तो उसमें आएगा ओनली CO3, और यदि बाइकार्बोनेट आ रहा है किसी में तो उसमें होगा HCO3। इसको बोला जाएगा बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं अब हम कि एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो देखिए, एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ये तीनों चीज़ें प्रोडक्ट में बनाते हैं। देखिए इसके लिए रिएक्शन देखें अगर हम, तो रिएक्शन है इसके लिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाए। यानी HCl क्या है, एक एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं, HCl एसिड के साथ। तो प्रोडक्ट साइड बन रहा है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो क्या है, एक नमक है यानी कि साल्ट है, जिसको हम अपने घरों में भी यूज करते हैं। यानी कि हमारे घरों में मम्मी खाना बनाती हैं तो उस खाने में इस नमक को डाला जाता है। एंड इसके साथ वाटर फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बाहर निकलेगी। अब जैसे हमने इनके लिए ट्रिक से देखा था तो इसको भी हम ट्रिक से याद रखेंगे। तो देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। इसके लिए ट्रिक होगी, ना कोला हर कोई बोला, नकल हटाओ कोका कोला लाओ। इसके लिए क्या ट्रिक होगी, ना कोला हर कोई बोला, नकल हटाओ कोका कोला लाओ। तो देखिए इससे कैसे याद रख सकते हैं इसको, ना कोला से याद रखना, ना कोला, कोला से CO। हर कोई से याद रखना H और Cl यानी हर कोई, ठीक है। बोला, नकल हटाओ, नकल से याद रखना NaCl यानी नकल। हटाओ से याद रखना H2O, ठीक है, H और या इसमें भी H है। कोका कोला लाओ, कोका कोला से याद रखना CO2, ठीक है, कोका कोला, इससे याद रखना CO2। ये CO2 गैस जो है इसमें बाहर निकल जाएगी। तो इसके लिए ये थी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। इसके लिए एक और रिएक्शन है दूसरी वाली बाइकार्बोनेट्स के साथ। यानी कि पहली तो थी मेटल कार्बोनेट्स के साथ, दूसरी है मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। उसके लिए भी हम इसी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक ही भी उसमें फिट बैठेगी। देखो कैसे है, जैसे सेकंड वाली रिएक्शन है, ये मेटल है और इसके साथ एक बाइकार्बोनेट जुड़ा हुआ है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब हम HCl एसिड के साथ करा रहे हैं तो भी क्या है, साल्ट ही फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर फॉर्मेशन हो रहा है और CO2 गैस बाहर निकाल रही है। जैसे हमने ये वाली ट्रिक इसके लिए अप्लाई करके देखी थी, वैसे ही इसके लिए भी रख सकते हैं और इसको भी याद कर सकते हैं। अब थर्ड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेज विद ईच अदर, ठीक है। यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन अगर एक दूसरे के साथ ही करा दें तो क्या होगा। इस रिएक्शन को वैसे बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एग्जाम में डायरेक्ट नेम से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड एंड बेस की एक साथ रिएक्शन जो कराएंगे तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एसिड और बेस को साथ में मिलाया जाता है और इन दोनों को जब हम साथ में मिलाएंगे तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि इसके लिए हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेस लिया है स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
इन दोनों को जब आपस में मिलाया जा रहा है तो साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी NaCl बन रहा है, नमक बन रहा है, और साथ में वाटर फॉर्मेशन भी हो रहा है। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है, तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है। इसके लिए ट्रिक रहने वाली है, हक्कल की नौकरानी है चली गई, ना कल से रोटी खाई ना पानी पिया। क्या ट्रिक है? हक्कल की नौकरानी है चली गई, ना कल से रोटी खाई ना पानी पिया। देखो इसको, ये इसमें कैसे फिट बैठ रही है। हक्कल, हक्कल से याद रखना HCl की नौकरानी, नौकरानी से याद रखना NaOH। NaOH क्या है? हक्कल की नौकरानी यानी NaCl की नौकरानी है। ठीक है चली गई, ना कल, ना कल से याद रखना NaCl, ना कल। ठीक है, ना कल से रोटी खाई ना पानी पिया, और क्या किया है? ना रोटी खाई है और ना पानी पिया है। पानी से याद रखना H2O। ये वाली ट्रिक से हम इस वाली रिएक्शन को आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन रहने वाली है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन पढ़ेंगे अब हम एसिड एंड बेस के साथ। तो चलिए देखते हैं एसिड एंड बेस की मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट, एसिड्स की रिएक्शन हम मेटालिक ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो यदि मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ एसिड की रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा? यदि एसिड्स की रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा, प्लस में वाटर रिलीज होगा। ठीक है, यानी वाटर भी फॉर्मेशन होगा। देखिए इसमें एसिड जो हैं जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ मिलाए जाते हैं तो साल्ट और वाटर बनते हैं, एंड बेस को जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर बनते हैं, यानी दोनों में ही साल्ट और वाटर कॉमन है, दोनों में ही साल्ट और वाटर बन रहे हैं। अब ये कहेंगे कि यहाँ पे ओनली एसिड की रिएक्शन करा रखी है मेटालिक ऑक्साइड के साथ, और यहाँ पर ओनली बेस की रिएक्शन करा रखी है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे देखिए एसिड जो है उसकी रिएक्शन हमने मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराई तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। हमने इससे पहली वाली रिएक्शन में भी देखा था कि उसमें भी साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। कौन सी वाली रिएक्शन में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कैसे हो रहा था कि एसिड और बेस को आपस में मिलाने पर क्या बन रहा था? साल्ट एंड वाटर बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसिड तो है ही है, ठीक है, यानी एसिड को ही रिएक्शन करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? मेटालिक ऑक्साइड के साथ। अगर मैं यहाँ से मेटालिक ऑक्साइड को हटाकर यहाँ बेस रख दूँ तब भी साल्ट एंड वाटर ही बनेगा, है ना। और अगर यहाँ पे बेस वर्ड को हटाकर मेटालिक ऑक्साइड लिख रहा हूँ तब भी यहाँ पे साल्ट एंड वाटर बन रहा है। इसका मीन्स है कि जो मेटालिक ऑक्साइड हैं वो बेस के जैसे रिएक्ट करते हैं, यानी इसके ये जो मेटालिक ऑक्साइड हैं वो बेस की तरह ही तो बिहेव कर रहे हैं, है ना। तभी तो एसिड की रिएक्शन बेस से कराने पर भी साल्ट वाटर बन रहा है, एसिड की रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड से कराने पर भी साल्ट एंड वाटर बन रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे एसिड की रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराई है, क्योंकि साल्ट एंड वाटर बन जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं बेस लिख दूँ तो यहाँ पे ये भी तो बेस के जैसे ही रिएक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे बेस की रिएक्शन नहीं हो जाएगी। तो बेस की जब रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, इसलिए बेस की रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ नहीं कराई जाती है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। सेकंड देखो, बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसके जैसे बिहेव करेंगे? यानी बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराई तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ, जबकि हमने एसिड और बेस की रिएक्शन कराई थी तब भी साल्ट एंड वाटर बना था। तो यहाँ पे बेस तो था ही, उसके साथ एसिड मिलाया तो साल्ट वाटर बन गया। अब यहाँ पे देखो बेस तो है ही, लेकिन उसके साथ क्या मिलाया? उसके साथ क्या रखा है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है ना, यानी बेस की रिएक्शन अगर यहाँ पे एसिड के साथ कराते तो भी साल्ट वाटर बनता, और बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं तब भी साल्ट एंड वाटर बन रहा है। यानी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक कैसे बिहेव कर रहा है? एक एसिड के जैसे, और मेटालिक ऑक्साइड जो है वो किसके लाइक बिहेव कर रहा है? एक बेस के जैसे।
ठीक है, याद रखना। इसलिए यहाँ पे हम एसिड की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यह भी एक एसिड के जैसे ही बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ भी हम एसिड रख देंगे तो एसिड एसिड की रिएक्शन नहीं हो पाएगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए हमने यहाँ पे एसिड की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ नहीं कराई है, क्योंकि ये पहले से ही एसिड के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, ये थी हमारी रिएक्शन। अब इसके लिए हम रिएक्शंस देखेंगे कि किस प्रकार से इनकी रिएक्शंस हो रही है। तो चलिए अब लास्ट रिएक्शन रह गई है, इसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट रिएक्शन में है हमारी फर्स्ट रिएक्शन कौन सी वाली, एसिड की रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, यानी कि जो एक बेस लाइक बिहेव करता है। तो देखिए, एसिड की रिएक्शन जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो ये एक मेटालिक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। इसके साथ जब हम एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि CuO की रिएक्शन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराने पर CuCl2 एंड वाटर बनेगा प्रोडक्ट में। तो इसको भी हम ट्रिक से याद रख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है। क्यूओ ने हकले को कल पानी है पिलाया। क्या होगी इसके लिए ट्रिक, क्यूओ ने हकले को कल पानी है पिलाया। तो इससे कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए क्यूओ से याद रखना CuO ने हकले से याद रखना HCl क्या है, एक हकला है। ठीक है, कल पानी है पिलाया, कल से याद रखना कु और कल, Cu और Cl, कल को पानी है पिलाया, पानी से याद रखना H2O। ठीक है, इस प्रकार से इस रिएक्शन को भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है फिर हमारी कौन सी वाली, बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो ये एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन जब एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में वाटर भी बन रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक रहने वाली है, कहो ना कहो काको 3 पानी है फ्री। क्या है ट्रिक, कहो ना कहो काको 3 पानी है फ्री। इससे कैसे याद रखेंगे, कहो से याद रखना कहो CaOH। ठीक है, कहो ना कहो काको कहो ना कहो पहले वाले कहो से याद रखना CaOH, दूसरे वाले कहो से याद रखना CO। ठीक है, यानी कहो ना कहो, काको से याद रखना CaCO। ठीक है, काको 3, ये वाला 3 यानी काको 3 पानी है फ्री, पानी से याद रखना H2O। ये ट्रिक हो जाएगी इसके लिए। ये वाली ट्रिक एक मूवी से बनाई थी मैंने, एक मूवी देखी थी, उसमें एक टीचर एक बच्चे से एक कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछते हैं, लेकिन उसको आता नहीं है तो साथ वाला उसको कॉपी पे लिखकर उसे दिखाता है फॉर्मूला, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाता उस फॉर्मूला को। वो क्या करता है, उस पे कॉपी पे CaCO3 तो लिखकर उसे दिखा देता है इस प्रकार से, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता, वो उसको बोल देता है काको 3। टीचर उसको फिर डांटते हैं। ठीक है, ये थी कुछ बेहतरीन ट्रिक्स, इनको और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ऐसी ही और बेहतरीन ट्रिक्स के पढ़ने के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से टफ़ टॉपिक हैं जिन पर आपको और वीडियोज़ चाहिए। ऐसे ही हम आगे और भी टॉपिक्स को आसानी से समझाएंगे। हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।